ये देखिए पहला प्रश्न पूछा है, संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। ये आप कक्षा 6 से ही रटते आए हैं, तो इसमें है नहीं, जानते हैं माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। इसका एक और नाम है शिव सूत्र भी कहते हैं इसको, ठीक है। अगर शिव सूत्र पूछा जाए तब भी इनकी संख्या कितनी है, 14, और प्रत्याहार अगर पूछ देगा तो आप 42 लगा के आएंगे। हो सकता है आपकी बात 23 में माहेश्वर सूत्र की संख्या पूछा है, तो हो सकता है आपकी बार पूछ दे कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे प्रत्याहारों की संख्या 42 है। चलिए आइए अगला पूछा है, ट का उच्चारण स्थान। देखिए उच्चारण स्थान अभी आप इसको छोड़िए, उच्चारण स्थान में करते क्या है, देखिए बहुत आसान सा तरीका है कैसे निकालते हैं उच्चारण स्थान। सबसे पहले आप वर्गों को लिख डालिए जो आप बचपन से पढ़ते चले आए, क ख ग घ ङ हो गया मान लीजिए, फिर इसके बाद च छ ज झ य हो गया, फिर ट ठ ड ढ ड़ हो गया, उसके बाद क्या आता है त थ द ध न हो गया, फिर प फ ब भ म हो गया। यहाँ एक काम करिएगा आप, इसके ठीक सीध में आप एक सामान्य सा ट्रिक है उसको अपनाइएगा, हो सकता है आपको बड़ी आसानी हो। देखिए क्या है ये, आप के लिखेंगे, के, फिर इसके सीध में हम टी लिख रहे हैं, इसके सीध में हम यम लिख रहे हैं, इसके सीध में हम डी लिख रहे हैं, और प के सीध में हम ओ लिख रहे हैं। मतलब क्या इसका, क से मतलब कंठ से है, टी का मतलब आप तालु समझिएगा, यम का मतलब मूर्धा, डी का मतलब दंत है, और ओ का मतलब ओष्ठ है। तो आप समझ गए केटीएम 2, अगर आप ट्रिक याद रखेंगे तो केटीएम 2। अब ध्यान दीजिए, इसमें जानते हैं कि 5 लोग होते हैं, कौन कौन आता है, जानते हैं क के घर में 5 लोग हैं, तो 5 लोगों को हम नोट कर रहे हैं, कौन कौन, ख ग घ ङ, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। फिर चलिए त के बाद इसमें भी 5 लोग हैं, छ ज झ और लास्ट आपका य है, इसमें भी कितने लोग हैं, 5 लोग, और सबका उच्चारण स्थान तालु है। फिर आ जाइए ठ ड ढ, लास्ट में आपका गणित वाला ड़ हो गया, इसमें भी इनकी संख्या कितनी हो गई, 5, और इसके सिद्ध में कौन पड़ रहा है, मूर्धा। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए ट ठ ड ढ ड़, सबका उच्चारण स्थान निकल जाएगा। फिर आ जाइए त में थ द ध और लास्ट इसका न है, इसमें भी जान गए इसके सिद्धांत में कौन आया, दंत, तो किसी का भी उच्चारण स्थान पूछा जाएगा दंत निकल जाएगा। लास्ट बचा है प, आप समझ गए होंगे, फ ब भ और म, इन 5 लोगों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसके अलावा इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, ये 5 लोग हैं, इनको नासिका से भी बोलते हैं, इनको आप याद रखिए, इनका उच्चारण स्थान नासिका है, और यहाँ तो है ही। तो क ख ग घ में से बोलता है, अगर आपको नासिका के अलावा कोई विकल्प देगा, इन 5 के अलावा देगा, तो ध्यान रखिए इनका 2 उच्चारण स्थान, इन 5 लोगों का 2 घर है, एक तो अपने अपने खानदान से रहते हैं, जो इनका मूल खानदान है, मतलब क के खानदान में ङ आता है, तो अंग का 2 उच्चारण स्थान, एक तो कंठ से बोला जाएगा और एक नासिका से। उसी प्रकार अगर य का कोई उच्चारण स्थान पूछे तो इसका 2 उच्चारण स्थान, एक तो उसके खानदान वाला, कौन इसके सिद्ध में, तालु है, तालु से बोला जाएगा, एक किससे बोला जाएगा, नासिका से। आप समझ गए होंगे, इस तरह आप निकाल लेंगे, एक सामान्य सी चीज है, बाकी आप रटे ही होंगे। इसके बाद और भी हैं चीजें, लेकिन सामान्य रूप से आपको यही पूछा जाता है, क से लेकर म के अंदर ही आप निकाल लेंगे। बाकी के लिए और वीडियो में आप देखेंगे तो हम सभी का उच्चारण स्थान, जो आपके 11 व्यंजन, सॉरी 11 स्वर हिंदी के और 33 व्यंजन हूबहू संस्कृत में भी हैं, तो वहां पर भी आपका संस्कृत और हिंदी का उच्चारण स्थान लगभग लगभग मिलता जुलता है। तो आप उसके लिए अलग से वीडियो पड़ेगी, उसमें आप देख लीजिएगा। फिलहाल आप केवल यही रट के जाइए कि एटीएम 2, उसके लिए आप निकाल लीजिएगा कौन उच्चारण स्थान किसके सिद्ध में है, फट से आपका उत्तर आ जाएगा। आइए अगली वीडियो में चला जाए। पूछा है कौन सा शब्द नपुंसक लिंग है। जानते हैं कि रूप 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं शब्द रूप और एक को बोलते हैं धातु रूप। ये क्या होता है, शब्द रूप मतलब जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है और हिंदी का कर्ता है, ये तीनों एक ही चीजें हैं, कोई अंतर नहीं है। हिंदी वाले उसको कर्ता के रूप में जानते हैं,
संस्कृत वाले उसको शब्द रूप के में जानते हैं, जबकि इंग्लिश वाले उसको सब्जेक्ट जानते हैं। फिर वही चीज अभी हम बताएं कि रूप दो प्रकार के हैं। अब आ जाइए, हिंदी वाले उसको क्रिया कहते हैं और इंग्लिश वाले उसको वर्ब कहते हैं। तो अंतर कोई नहीं है, रूप दो प्रकार के हैं, शब्द रूप और धातु रूप। लेकिन आपसे क्या पूछा है कि कौन सा शब्द रूप, तो निश्चित है फिर आ जाए कि शब्द रूप कितने प्रकार के होते हैं। रूप क्लियर हो गया, दो प्रकार के होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप। अब शब्द रूप को भी बांटा जाता है अजंत और हलंत में, तो आपको उतने व्याख्या में नहीं जाना है, आप केवल इतना रटिए कि शब्द में ये पूछा कौन है। अजंत और हलंत में मतलब ये एक स्वर से अंत होता है, एक शब्द का व्यंजन से अंत होता है। अब दोनों का जो दोनों प्रकारों में फिर बढ़ता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक, इसमें वही बढ़ता है। तो आपसे पूछा है कि शब्द रूप कौन सा नपुंसक है। देखिए बालक अंत में स्वर आया है, ये नदी है, ई आया है ईकारांत, विद्यालय भी पुल्लिंग में आएगा, इसका मतलब नपुंसक लिंग आपका क्या है, एतत् है। तीसरा विकल्प सही है। अगला पूछा है रमेश में कौन संधि है। बहुत दिन से आप रट रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें। रमेश में देख लीजिए कौन सी संधि आती है। रमेश में हम लिख सकते हैं ये रमा धन ईसा से मिलकर बना है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब भी ईसा ईश्वर कुछ भी आएगा तो वो दीर्घ ई ही प्रयोग करिएगा। आपको विकल्प में कभी काल उलझाने का प्रयास करता है, तो याद रहिए हमेशा दीर्घ ई रहती है। यहाँ आप देख लीजिए क्या करेंगे, इसको और खंड करेंगे तो मिलेगा क्या, र म, इसमें से हम इसका स्वर बाहर कर लिए। आगे कौन मिल गया, ईशह मिल गया। तो जानते हैं स्वर संधियों में स्वर से स्वर का मेल होता है और आ और ई मिलकर ए बना लिए, तो क्या बचा, म पर ए की मात्रा लग जाएगी, आगे शह था। तो ये रमेशा शब्द जो है यह आपका गुण संधि में आता है, तो गुण संधि इसमें होगी। चलिए अगला देखा जाए, राजपुरुष में कौन सा समास है। देखिए जहां पर आपको कारक चिन्ह दिखे, ये हिंदी से आप मिला लेंगे, राजपुरुष लिखा है तो आपको लग रहा है कि राजा का पुरुष, तो यहाँ पर एक चिन्ह आ रहा है का, तो जहां पर कारक चिन्ह मिलता है वहां तत्पुरुष होता है। प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी ये सारे तत्पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, ये तत्पुरुष है। ये अगर पूछा जाएगा और जब आगे टेट उट की परीक्षा देंगे वहां आएगा तो यहाँ पूछेगा ये कौन सा तत्पुरुष है, तो ये षष्ठी तत्पुरुष है। इसका जो विग्रह होता है वो राज्ञ पुरुष होता है, राजा का षष्ठी राज्ञ हो जाता है, राज्ञ पुरुष। चलिए आगे अगला देखा जाए, पूछा है कि अति लघुत्तरी में दीर्घ संधि के सूत्र लिखकर इसको स्पष्ट कर दीजिए। इसका सूत्र आप जानते हैं, क्या है सूत्र, अकह सवर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र होता है। इसका दीर्घ संधि का, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि की व्याख्या करनी है। सूत्र हो गया अकह सवर्णे दीर्घ। इसकी व्याख्या में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अकह से मतलब है अक प्रत्याहार। क्या है ये, अक प्रत्याहार। और ये अक प्रत्याहार कैसा होना चाहिए, सवर्णी होना चाहिए। अगर अक प्रत्याहार सवर्णी है तो वो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। तो आप सीधे से लिख देंगे इसकी व्याख्या में, इसका सूत्र होता है अकह सवर्णी दीर्घ। यदि अक प्रत्याहार के बाद, अक प्रत्याहार के बाद, अक प्रत्याहार के बाद इसका सवर्णी मतलब फिर अक प्रत्याहार के आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ अक प्रत्याहार लिख दें, कौन कौन आता है जानते हैं, अ ई ओ रे रे का होता है ना अक प्रत्याहार में, ये पूरा प्रत्याहार है। लेकिन जानते हैं कि इत संज्ञक को छोड़ देते हैं तो प्रत्याहार में आए कितने लोग, अ ई उ री। इनके बाद अगर फिर इनके जैसा कोई मिल गया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, माने अ के बाद इसका समान अक हो लेकिन क्या हो, सवर्णी हो, अक हो लेकिन सवर्णी। अक में कितने लोग आते हैं, 4 लोग। ये चारों लोग के बाद फिर चारों लोग आए लेकिन उनकी बिरादरी का हो, सवर्णी होना चाहिए। सवर्णी मतलब अ का सवर्णी छोटा और बड़ा जिसको आप कहते हैं, ठीक। ई का भी सवर्णी कौन होगा, ई और ई।
उ का भी उसी प्रकार, और री का भी सवर्णी होता है दीर्घ री और ह्रस्व री। तो यही है अक सवर्णे दीर्घ, कि अक प्रत्याहार के बाद पुनः अक प्रत्याहार आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। आपको इतना ही लिखना है। चलिए अगला पूछा है, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों का रूप। देखिए यहाँ फिर ये शब्द रूप है और स्त्रीलिंग है, अजंत है, मतलब स्वर से इसका अंत हुआ है। तो क्या करना है, प्रथमा विभक्ति लिखना है। शब्द रूप विभक्तियों में चलते हैं। चलिए प्रथमा विभक्ति का रूप लिखना है तो सीधे हमको ये प्रारंभ वाला रूप ही लिखना है, नदी, नद्य, नद्य। बस आपको इतना ही लिखना है। याद रहे नदी जैसे है वैसे ही, इसमें कहीं विसर्ग मत लगाइएगा। ये केवल इकारांत छ में लगता है, जैसे अगर यहाँ लक्ष्मी हो जाए, अभी हो जाए, तंत्री हो जाए, वो छ होते हैं वहां लगता है। लेकिन आपको केवल इतना रखना, नदी का तीनों वचनों का रूप प्रथमा विभक्ति में नदी, नद्य, नद्य। चलिए अगला देखिए क्या पूछा है, 19 संख्या को संस्कृत में लिखिए। 19 जानते हैं ये 9 और 10 मिलकर बनती है। तो सीधा सीधा आपका आ गया, संस्कृत में 19 को क्या बोलते हैं, नवदस बोलते हैं। इसको और एक चीज बोलते हैं, एकोन विंशति। अगर आप यह भी याद करके जाएंगे तो 19 की यह भी गिनती होती है। तो आप जो भी लिखिएगा दोनों सही है। यहाँ से इसका मतलब क्या है, 9 10। और देखिए हमारे जो अंकों में गणित की गिनती चलती है वो इस प्रकार चलती है। जैसे हमको लिखना है 56, तो इस तरह आप लिख दिए। हिंदी में 56 जो गिनती लगभग सब लोग भूल चुके हैं, हिंदी की गिनती है 56, ज्यादातर यही सबको याद रहता है। तो 56 अगर आप 56 लिखे हैं तो आपको लगा है कि पहले इकाई आया है, फिर क्या आया है, दहाई आया है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में देखिए क्या है, 9 10। जैसे हमको लिखना है तो 9 10, इसका मतलब पहले इकाई आई है। अगर इस तरह आप लिख देंगे 9 10 तो 91 की तरह हो जाएगा। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है, पहले इकाई आती है फिर दहाई आती है। तो एकोन विंशति को अखंड कर देंगे तो इसको भी आप जान लिए होता है, एक ऊन विंशति, माने एक माने एक, ऊन माने कम, विंशति माने 20। तो 20 से एक कम को बोलते हैं एकोन विंशति। तो आपको इतनी व्याख्या नहीं जानी है, आपको सीधे आपका उसका अंक का संस्कृत बना देना है। तो रटे रहिए एकोन विंशति या 9 10। नमक के योग में कौन सी विभक्ति है, लेकिन नमक योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और जिसको नमस्कार करते हैं उसी में चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। आप यह लिखिएगा कि नमक के योग में सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अगर आपको इसको व्याख्या करना है तो यह लिख दिए। लिखने के बाद एक उदाहरण भी दे दीजिए। उदाहरण मतलब जैसे आप देखते होंगे लिखा रहता है गुरवे नमः, एक उदाहरण लिख दीजिए। गुरुवे नमः क्यों आया, हम जिसको नमस्कार किए हैं गुरु को नमस्कार किए हैं, तो गुरु का चतुर्थी चलाए हैं। तो गुरु का चतुर्थी एक वचन होता है गुरुवे। गणेशाय नमः आपको मिलता है। देखिए गणेशाय मतलब गणेश जी को क्या है, नमस्कार है। यहाँ फिर देखिए गणेश में जिसको नमस्कार है उसी का चतुर्थी। गणेश जो है देखिए ये बालक की तरह रूप चलेगा, और गणेश के अंत में आ आया है, मतलब ये राम की तरह चलाएंगे तो राम का चतुर्थी रामाय होता है। तो गणेश का क्या हो गया, गणेशाय राम को नमस्कार है तो क्या हो जाएगा, रामाय नमः। हरि को नमस्कार है तो हरि का रूप भी चलाएंगे, उसका हो जाएगा हरे नमः। तो आप यही लिखिएगा, नमः के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जिसको नमस्कार करते हैं या जिसको नमस्कार किया जाता है उसी में चतुर्थी व्यक्ति लगाते हैं वचन के अनुसार। बस आपको इतना ही लिखना है। चलिए आगे दिया है, पठ धातु लोट लकार लिखना है। जानते हैं अभी पहले ही चर्चा किए हैं कि रूप दो प्रकार के होते हैं, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, अजंत और हलंत। लेकिन जो धातु रूप होते हैं इनकी संख्या 10 होती है, लेकिन आपके कोर्स में केवल 5 है। उन्हीं 5 में से आपको पूछा है क्या, लोट लकार पूछा है। तो लोट लकार आज्ञार्थक के लिए चलता है, लेकिन यहाँ प्रथमा विभक्ति लिखा है, ये जान लीजिए, ये मिसप्रिंट है, ये प्रथम पुरुष होता है। क्योंकि शब्द रूप पुरुषों में चलते हैं और धातु रूप
धातु रूप जो है वो पुरुष में चलते हैं और शब्द रूप आपके विभक्ति में चलते हैं। तो यहाँ विभक्ति लिख दिया था, ये गलत है, आप इसको न मानिए। प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष का आप रूप देखिए सीधे सीधे है, पठतु, पठताम, पठन्तु। ये रटते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, इसके लिए आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको अभी तो केवल देखना है क्या होता है, पेपर आया कैसे है, केवल आंसर तक पहुंचना है। पठतु, पठताम, पठन्तु। इसके बाद होता है पठ, पठतम, यहाँ एक मात्रा कम कर दीजिए, पठ, पठतम, पठत। पठानी, पठाओ, पठाम, ये आपका पूरा रूप है, पठानी, पठाव, पठाम। यहाँ पर कहीं भी विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए, हलंत भी है तो केवल 2 लोगों में है, द्विवचन के 2 में है, ठीक। यहाँ हलंत है तो आपको केवल यह लाइन लिखनी थी, कौन, आपका यही लिखना था, प्रथम पुरुष लोट लकार का, पठतु, पठताम, पठन्तु। चलिए आगे चला जाए। चौमासा में कौन सा समास है? देखिए यहाँ पर एक संख्यावाची जो होता है, द्विग होता है, तो आप इसको हिंदी से भी रटते चले आए हैं। तो चौमासा में आप लिख देंगे द्विग समास है। फिर अगला है क्रि धातु का रूप लिखे, यहाँ पूरा रूप लिखना है। तभी बताएं कि धातु रूपों की संख्या 10 होती है, पढ़ना आपको 5 ही है। और यहाँ पर क्रि माने करना, इसका रूप पहले क्या शुरू करेंगे आप, प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगर इंग्लिश वाले जाएंगे तो वही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये अंग्रेजी वाला नीचे चलता है और संस्कृत वाले ऊपर से है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष का रूप देखिए होता है करोति, करोति, कुरुतः, कुरुतः, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। मध्यम पुरुष में आ जाएगा करोषि, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये मूर्धन्य श रहेगा, करोषि, कुरुथः, यहाँ त है तो यहाँ थ है और यही विसर्ग हट जाएगा, अगला रूप बन जाएगा कुरुथ। बस, और लास्ट है करोमि, पूर्वः, कूर्मः। यही आपका रूप है। तो इस प्रकार आपके सभी रूप आ गए। यहां भी देखिए कहीं हलंत विसर्ग नहीं है, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। इतना ही आपको लिखना है। 11 से 20 तक की गिनती लिखनी है, वो भी किसमें, संस्कृत में। तो चलिए देखिए संस्कृत में गिनती क्या होगी। 11 को लिखते हैं एकादश। अभी आपको बताया है कि पहले इकाई लिखते हैं फिर दहाई लिखते हैं, संस्कृत में पहले इकाई फिर दहाई। 12 को क्या लिखेंगे, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, फिर चलिए इधर 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20। इतनी गिनतियां आपको लिखनी है, ठीक है। देखिए ये गिनतियां हैं, रट के जाइए, आपको वह विकल्प में भी मिलेगा। चलिए देखिए पहला क्या है, एकादश हो गया, एकादश। फिर द्वादश, 2 और 10 12, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। अब यहाँ षटदश नहीं लिखेंगे, ये षोडश होता है, इसको आप रटे रहिएगा विशेष रूप से। अभी देखिए पूछा था प्रथम सेमेस्टर में षोडश, और यहाँ मूर्धन्य स और दंत स नहीं रहेगा, ये तालव्य स रहेगा, उसको भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ सप्तदश होता है। अभी बताए हैं कि पहले इकाई और फिर दहाई। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ अष्टदश मत लिखिएगा, ये अष्टादश होता है। अष्टादश सही रहेगा, अष्टदश गलत होता है। अभी 19 की चर्चा हुई थी, 9 10, और लास्ट में क्या है आपका 20, ये आपका विंशतिः। तो ये आपकी गिनती हो गई, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश। अष्टदश मत लिखिएगा, 9 10 और
विंशति। चलिए अगले 14वां प्रश्न पर। श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यं वचने का दृढ़ता। कह रहा है प्रिय वाक्य प्रदान करने से, अर्थात यदि आप किसी के सामने अच्छे से बोल देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसको बड़े प्रेम से बोलते हैं, तो सर्वे माने सभी लोग, तुष्यन्ति माने संतुष्ट हो जाते हैं, जंतु माने सभी जंतु, चाहे वो मनुष्य हो या हम जानवरों को भी प्रेम से बोलते हैं, वो भी खुश हो जाते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ हो गया प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता, ये सूक्ति बोली जाती है, वचने का दृढ़ता इतने लोग बोलते हैं, तो बोलने में क्या हर्ज है। तो तस्मात् तदैव वक्तव्यम, तो इस प्रकार के वाक्य को बोलने में कैसी दृढ़ता, वहां पैसा तो लगना नहीं है। इस नाते आप जब भी बोलिए प्रिय वाक्य बोलिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्तु जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। चलिए अगला है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो पहला अंतर तो ये जान लीजिए, आप यहीं से जान लीजिए। उपसर्ग में देखिए आपको यहीं से पता लग रहा है, उपसर्ग हमेशा पहले लगता है, उपसर्ग में भी उपसर्ग लगा हुआ है। ये क्या है, उपसर्ग। तो दोनों शब्दांश होते हैं, उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी शब्दांश है, लेकिन अंतर क्या है, एक जो है आगे लगता है और एक पीछे लगता है। अगर भ्रम की स्थिति हो तो प्रत्यय का पहला अक्षर प है, तो प से आप रटे रहिए, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, प से पीछे। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्दों के पीछे लगते हैं, और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, प्रत्यय के आगे लगते हैं। यहाँ पर क्या है देखिए, संस्कृत की बात है, हिंदी में भी यही चर्चा है, लेकिन यहाँ आपको संस्कृत के दृश्य से पूछा गया है। तो उपसर्ग देखिए, संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या है वो 22 है, 22 उपसर्ग हैं। अगर संस्कृत का विषय तो आपको इतने पूछा गया है, संस्कृत के उपसर्ग क्या हैं, तो संस्कृत में उपसर्ग 22 हैं। और प्रत्ययों की संख्या निश्चित नहीं है। ये क्या होते हैं, प्रत्यय अंत में लगते हैं, जैसे पठनीय, पठित्वा, पठनीय, पठित्वा। यहाँ पर आप क्या करना है, 2 उदाहरण इसका भी दे दीजिए। उपसर्ग लगाना है, 22 उपसर्ग से लगा दीजिए। जैसे अनधन अधिकार, अब देखें इसके आगे अन उपसर्ग लगा है, अब जोड़ देंगे। ये आपको शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, लोग अनाधिकार लगा के आते हैं, लेकिन ये शुद्ध क्या होता है, अनाधिकार। ये आपका नहीं रहेगा, इसको हम कट कर दे रहे हैं, समझ जाइएगा, ये नहीं है अनाधिकार। तो अन उपसर्ग लग गया, प्र, परा, अन, अप, वि, ऐसे ही आपके कुल 22 उपसर्ग हैं। सुमार्ग, यहाँ देखिए सुपसर्ग लग गया। तो आप इतना लिखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय 2 होते हैं। उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होता है शब्दों के अंत में लगते हैं। एक एक उदाहरण आप दे दीजिए, पठनी, पठित्वा, और यहाँ से देखिए अन उपसर्ग लगा के अनधिकार बना लिए, और सुमार्ग के पहले एक उपसर्ग लगा दिए सु, और भी आप इसकी अपने हिसाब से व्याख्या कर लीजिएगा। शिक्षण अधिगम में श्रव्य और दृश्य, इन सामग्रियों का महत्व क्या है। शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्व क्या होता है, ये दोनों 3 चीजें होती है, एक श्रव्य होता है, एक दृश्य होता है, एक दोनों को जोड़ दिया जाता है, श्रव्य और दृश्य। तो श्रव्य का मतलब जो सुनने योग्य हो। देखिए अभी प्रत्यय की बात हो रही थी, यहाँ पे देखिए तब्यत प्रत्यय लगा है यहाँ पर, तव्य। तो श्रव्य, श्रव्य कहा गया है, तो मतलब जो सुनने, केवल हम सुन सकें। सुनने में क्या है, रेडियो जो अब कम चलते हैं, रेडियो को सुनाकर भी हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं, शुद्ध उच्चारण करा सकते हैं, बोलने का ढंग सिखा सकते हैं। तो जिन चीज़ों को बच्चों को सुनाकर हम पढ़ते या पढ़ाते हैं वो श्रव्य सामग्री होती है, और जिनको केवल दिखाकर, जैसे चार्ट दिखाते हैं, मॉडल दिखाते हैं, या दीवारों पर देखिए कुछ लिखा होता है। आप छोटी कक्षाओं में जाएंगे तो बच्चों का जो दीवारें होती हैं वो बाला से पेंटिंग की जाती है। बिल्डिंग जो रंगी होती है उसको बाला के नाम से जानते हैं, बिल्डिंग एट रिच मटेरियल के नाम से लगाया जाता है। तो सीधे सीधे आप उसको लिखिएगा कि जिनको ऐसे सामग्री जिनको हम केवल सुनाकर या सुनकर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों के उच्चारण को सही कर सकते हैं, और ऐसे चीज़ें जिनको हम केवल दिखाकर से चार्ट, पेपर, मॉडल, तेलम इत्यादि जो बनाते हैं वो
दृश्य में आता है जो केवल दिखे और जो केवल सुनाई दे। श्रव्य माने सुनने वाली सामग्री। अगर कोई सुनने वाली सामग्री आप बच्चों को प्रयोग कर रहे हैं, केवल बच्चे सुन कर रहे हैं, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो शब्द सामग्री है। जिनको केवल बच्चों को दिखाकर उसमें से आवाज नहीं आ रही है, जैसे चार्ट पेपर टांगते हैं, दिखाते हैं, वो श्रव्य सामग्री कहलाती है। इसकी आप व्याख्या कर लीजिएगा। चलिए अगला देखिए क्या है। यण संधि, सूत्र की सोधारण व्याख्या करिए। यण संधि क्या है देखिए। जानते हैं संस्कृत में जो स्वरों की संख्या होती है वो 9 होती है, लेकिन यहाँ पर जो यण संधि है यह स्वर से स्वर के मेल पर ही होती है। मतलब स्वर संधियों की सबसे बड़ी पहचान है कि दोनों तरफ जो प्लस के इधर और इधर दोनों तरफ स्वर रहते हैं। और स्वर संधि में कुल जो संस्कृत में पढ़ने को मिलता है वो 8 संधियों को मिलता है। उसमें से एक सामान्य सी संधि है जो हिंदी में भी आपको मिलती है और संस्कृत मिलती है, यण संधि। इसका सूत्र लिखना है। तो यण संधि का देखिए सूत्र क्या होता है। इको यणच। क्या है? इको यणच। मतलब इक के बाद इसकी व्याख्या क्या करिए, कह रहा ना सूत्र की सोधारण व्याख्या करिए। तो पहले आप सूत्र लिख दिए, अब यहाँ लिखिए व्याख्या। व्याख्या में क्या है? इक प्रत्याहार के बाद, इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार के बाद, इक प्रत्याहार के बाद। अब पहले एक प्रत्याहार के बाद क्या है? एक प्रत्याहार के बाद पहले देखिए एक प्रत्याहार में आते कौन है? ई, उ, री और री। ये एक प्रत्याहार के वर्ड हैं। ये कहते क्या हैं? सामान्य सी व्याख्या है। एक प्रत्याहार ई, उ, री, री। प्रत्याहार, प्रत्याहार है ना। इसका खंड क्या हो जाएगा देखिए, प्रति धन आहार। स्वागतम आप दिखते हैं, ये भी उसी का उदाहरण है ना। चलिए ये एक उदाहरण इसको देखा जाए। प्रत्येक हो गया, स्वागतम हो गया, अन्वय हो गया। ये सारे उदाहरण आपके, चलिए एक और उदाहरण अन्वय हो गया, या न्यून हो गया। ये सभी उदाहरण आपके क्या हैं? यण संधि के उदाहरण हैं। कैसे हैं एक को हम चेक कर ले रहे हैं कि कैसे हुआ है। जो आपकी व्याख्या किए हैं कि प्रत्याहार के बाद कोई भी स्वर है तो ये य व र ल हो जाता है। देखिए कैसे हम इसको लिख सकते हैं। प्र त, यहाँ से ह्रस्व ई बाहर हो गई, फिर क्या बचा? आहार। देखिए जो नियम कह रहा था उस नियम के अनुसार हो गया। क्या? एक प्रत्याहार के बाद आप लिखिएगा, चूंकि हम यहाँ पर जिस भाषा में लिखे हैं आप अपने भाषा में सामान्य लिखिएगा। ई उ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर असमान की बात करता है। समान रहेगा तो दीर्घ हो जाएगा। कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान, कोई भी असमान स्वर आए तो क्या होगा? ये अपना नाम बदलेंगे। ई य हो जाएगा, उ व हो जाएगा, री र हो जाएगा, री ली ल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वही बात आ गई। ई के बाद क्या आ गया? बताएं कि स्वर के बाद स्वर ही आएगा लेकिन समान ना आए। देखिए ई के बाद ई आ जाता तो दीर्घ हो जाता, लेकिन असमान है। अब क्या कहेगा? अब यही ई कहेगा हम अपना नाम बदलेंगे, हमारे जगह पर ये आ जाएगा। चलिए लिख दीजिए। और जो आहार है वो वैसे ही पड़ा रहेगा। अब कुछ नहीं करना है, या में आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो सीधे सीधे हो जाएगा या हार। ठीक, ये पहले से आधा है तो आधा जो है आधा पहले से लग जाएगा, आधा इसके आगे लग जाएगा, आधा लग गया, पूरा हो गया, प्रत्याहार बन गया। तो आप व्याख्या कर दीजिएगा। सूत्र क्या है फिर से देखिए। सूत्र है इको यणचि। व्याख्या में क्या लिखेंगे? यदि एक प्रत्याहार के बाद, एक में कौन कौन आ गया? ई उ री री। एक प्रत्याहार के बाद कोई भी यही लाइन याद रहे, कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल हो जाता है। उदाहरण आप दिखा दिए। स्वागतम, प्रत्याहार,
प्रत्येक, न्यून आदि आदि। चलिए अंतिम प्रश्न, संस्कृत में कारक कितने होते हैं, उनका नाम सहित उदाहरण लिखिए। चलिए अच्छा, कारक कितने होते हैं? देखिए हिंदी की बात अगर होती तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। हिंदी में पूछा जाए तो वहां पर कारकों की संख्या 8 है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत पूछा जा रहा है। अब संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत की ही बात होगी। संस्कृत में पूछेगा तो इनमें कारकों की संख्या 6 है। कौन है? आप 2 को हटा दीजिए। कौन कौन हटाएंगे? एक तो लास्ट वाला हटा दीजिए। कौन? नाम लिख दीजिए। चलिए नाम लिखिए। कर्ता कारक वाला क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, फिर अपादान कारक, संबंध वाला नहीं लिखेंगे, और अधिकरण कारक, क्योंकि षष्ठी आपका नहीं होता है। अधिकरण कारक कौन छूटा? 6वां छूट गया है, और यहाँ एक संबोधन ये छूट गए हैं, तो ये दोनों की गिनती नहीं होती है। देखिए यहाँ पर कारकों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गए। 1 2 3 4 5